मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। गले लगना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में फिट होंगे। ठंड का मौसम आ गया है तो कपड़े पहनने स्टार्ट कर दो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो और कई दृष्टिकोण से नहीं, हमारे भारत के दृष्टिकोण से वह टॉपिक बहुत ज्यादा नेसेसरी है और हमको उसकी बात करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो दो राज्य हैं, यूपी और बिहार, वो चाचा ताऊ के लड़के कहलाए जाते हैं। इसका मतलब जो हमारा यूपी है वो कुछ समय से बहुत ज्यादा विकास की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और तो और वहां कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन पावर प्लांट डालना चाहते हैं और यहाँ का जो क्राइम रेट, भोकाल जैसी चीजें, गुंडा राज था जो कि पूर्वांचल में बहुत ज्यादा फेमस वाइड रूप से था, उसको भी काफी कम किया गया है। और एक तरफ यूपी की जनता जहां जागरूक होती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता बहुत ज्यादा फूहड़ता की ओर और अग्रसर हो रही है। और देखा जाए तो रंगदारी कोई बुरी चीज नहीं है, रंगदारी एक बहुत अच्छी चीज है। यदि आप अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए या अपना जो इलाका है उस इलाके के लिए लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कराएं, लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए एक अन्य जल का दान दें और अन्य अन्य चीजें करें जिससे वो प्रगति में जा सकें, जिससे वो लोगों को उनका व्यू खुल सके, कि वो देख सके कि आगे और भी बड़ी दुनिया है, इससे भी खुली हुई। रंगदारी का मतलब ही यही होता है, ना कि स्टेज पर चार लड़कियां नचवा दी, उनके साथ नाच लिए। और हमारे बिहार के बच्चों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि वो बचपन से ही रंगदार बनना चाहते हैं। रंगदार इन द सेंस, उनका रंगदार से मतलब ये नहीं कि ये जो अन्य जल का दान दे, उनका मतलब है जो कि कहीं भी सरेआम किसी को लूट ले, किसी की जेब काट ले, किसी को भी मार दे, और उनको ये सब बोलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। Oh my God. देखिए क्या नाम हुआ? केशव कुमार। झंडे में किसका फोटो है? लालू यादव तेजस्वी का। ओके, क्या बनना है केशव को? बड़ा होके रंगदार बनना है। रंगदार बनना है? हाँ। अरे ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है मैडम। क्या अच्छा लगता है ये बताओ? हमको बढ़िया लगता है। रंगदार बन के क्या करोगे? रंगदार बनकर लूटपाट करेंगे, मार देंगे उसको। कितने साल के हो? कल उसको मार देंगे, परसों उसको मार देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ रंगदार की जगह एक और संज्ञा दी जाती है जिसे कहा जाता है सड़क छाप दो कौड़ी का गुंडा। जैसा कि अभी हमने देखा, बिहार में इलेक्शन कंप्लीट हुए जिसमें कि बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी की अलायंस की सरकार बनी और सत्ता में आई। लेकिन मेरी एक गुजारिश है नीतीश जी से, जिस बिहार ने आपको नवीं बार मुख्यमंत्री के पद के लिए चयन किया है, जिस बिहार की जनता ने आपको इतना बड़ा आपको भरोसा दिया है, फिर से गद्दी दी है, तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, उस बिहार को प्रगतिशील बनाओ। उसको साक्षरता की दर में, उसको आय की दर में, उसको निवेश की दर में, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की दर में और अन्य क्षेत्रों और अन्य विभागों में भी उसको ऊपर लाओ, जिससे वो भारत में प्रतिनिधित्व कर सके, ना कि एक गुटके वाले लोग के नाम से प्रसिद्ध हो। इस इलेक्शन में एक चीज तो बहुत अच्छी देखने को मिली, जो सरकारें, जो पार्टियां हारी हैं वो तो कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन जो उनके टटपूंजे हैं वो अभी भी अपने मालिक को चाटने के लिए वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। बिहार इलेक्शन शायद से देश के इतिहास में अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। और जब बात आती है साली अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की, तब वही साले उनकी जबान पलट जाती है या वो ऐसा मीठा बोलने लगते हैं कि वाह 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 क्या काम ही कर दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजोरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शन को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट से। कैसा लगा मेरा मजाक? जब तेरी पार्टी सत्ता में आए तो वाह भाई वाह, और जब दूसरे की पार्टी सत्ता में आए या किसी और विरोधी पार्टी सत्ता में आए तो आज छी छी छी, वोट चोरी होगी भाई, वोट चोरी। इन्हीं के जैसे लोग ना हमारे देश में रहते हैं, ना हमारे देश में खाते हैं, ना हमारे देश में वोट डालते हैं, ना इनको हमारे देश की सच्चाई का पता है, ना लोकलाइज इनको पता है चीजें। लेकिन इन लोगों को अपना मुंह हर चीज में डालना है, हर चीज में अपना ज्ञान देना है अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, अबाउट इंडियन कल्चर। हमारी राजनीति और हमारे कल्चर के बारे में हम ही को समझाते हैं। इन जैसे लोगों के मुझे फॉलोवर बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो भी चूतिया है और ये भी चूतिया है, क्योंकि ना उनको किताबें उठा के पढ़नी है। इसने एक वीडियो बना दी, उसको फुल एचडी में 1080p में लगा लिया, बस देख लिया, अरे पापा ने सब सही कह दिया, सब सही कह दिया, और उसको मान लेते हैं और अपने ही देश के खिलाफ चले जाते हैं, अपने ही कल्चर के खिलाफ चले जाते हैं। मैं इस देश के देशवासियों से कहना चाहूंगा, थोड़ा किताबें खोल लो, थोड़ा पढ़ लो। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग ऐसी वीडियो बनाते क्यों हैं, ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते क्यों हैं,
तो इन सालों को बहुत मोटी करेंसी दी जाती है, किसी भी पार्टी के द्वारा मान लो या किसी भी देश के द्वारा मान लो, कि हमारे देश में मिसलीडिंग फैलाओ, चीजों को गलत दिखाओ, जिससे हमारी जनता विद्रोह करे, हमारी जनता देश के ही खिलाफ चली जाए। Oh my God. बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिसका फायदा सिर्फ इन्हीं को होता है और जो इनके पीछे बैठे होते हैं उनको होता है। यानी कि वो किसी भी सही मुद्दे के खिलाफ लोग धरना देने आ जाएंगे और इनके खाते में एक बहुत मोटी करेंसी गिर जाएगी, जिससे ये विदेशों में पड़े रहेंगे, आराम करेंगे और आप चूतिया बन जाओगे। अभी इस चूतिये का एक और भी बिहार इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ी बात चल रही है, उसको भी चलो देख ही लेते हैं। Let's go. देखिए आप, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया जाता है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो मेरे को एक बात समझाओ, क्या सहारनपुर का डीएम पूरे बिहार का इलेक्शन कमीशन देख लेगा या पूरे बिहार की एसआईआर देखेगा? और दूसरी बात जो इन गधों को नहीं पता होती है कि कोई भी अगर एक आईएएस ऑफिसर बनता है, उसमें भी उसको आईएएस परीक्षा पास करने के बाद 9 से 12 साल की अवधि लगती है लगभग, और ये हर प्रदेश में अलग अलग है। तो आप लोग सोच रहे होंगे उसको अभी ही क्यों प्रमोट किया गया? उसको अभी प्रमोट नहीं किया गया, वो 2022 से संभल का डीएम है। संभल में एक नदी जो उसने 110 किलोमीटर की थी, जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी, इस व्यक्ति ने, मनीष बंसल ने, उसको 6 महीने में पुनर्जीवित कर दिया। इसी कार्य के कारण उसको प्रमोट किया गया। और तो और जो ध्रुव ने इसकी बेटी के बारे में बोला है कि उसको भी डीएम प्रमोट किया गया, तो ऐसा नहीं है। वो इससे पहले भी कासगंज की डीएम रह चुकी है और ये दोनों ही 2013 बैच के पास आउट हैं आईएएस परीक्षा के। ये साला झाड़ू की सीख आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगा। पूरी बात तो इसको बतानी नहीं है, क्योंकि अगर पूरी बात बता दी तो इसका प्रोपेगेंडा कैसे लोगों के दिमाग में बसेगा, कैसे लोग उसको जाएंगे। क्योंकि हमारे भारत की जनता में कुछ लोग इतने स्वीट हैं, जहां स्वीट होना होता है वहां पर कठोर हो जाएंगे, और जहां पर कठोर होना होता है वहां पर स्वीट हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो फैक्ट चेक करना ही नहीं है। और अगर बात की जाए ध्रुव राठी की देशभक्ति की, तो इसकी देशभक्ति उतनी ही बड़ी है जितनी की अभिनव अरोरा और तान्या मित्तल की भक्ति। तो मैं इस झाड़ू की सीख से बोलना चाहूंगा, भाई सुधर जा, नहीं तो दिल्ली में जैसे झाड़ू की सीख फैल चुकी है वैसे तू भी फैल जाएगा। इस गधे को रख देते हैं एक साइड में और अब बात कर लेते हैं हमारे बिहार की शिक्षा प्रणाली की। एक और जहां पर खान सर जैसे लोग शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अग्रसर कर रहे हैं बिहार में, वहीं दूसरी ओर अभी मैं आपको कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है। बुक क्या है? पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम। पढ़ना क्या होता है? पढ़ना होता है यही बॉक्स वाला बता रहे हैं पहेली। अच्छा, ये तो आप पहेली बता रहे हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। पर्यावरण को बायोलॉजी बोलते हैं? पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्यावरण के ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी को पर्यावरण बोलते हैं? पर्यावरण और हम विज्ञान। बिहार में ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, बिहार के सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो यही हो चुका है। What? नहीं मानते हो तो एक वीडियो और देख लो। Let's go. मीडियम बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड से है। अंग्रेजी में जरा बेगूसराय के बारे में बताइए जरा 5 लाइन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यू एट दिस टाइम। बेगूसराय माय इज ए बेस्ट टाउन एंड एनी टाइप्स एनी इन तमाम चीजों को देखकर मेरे मन में एक ही बात आती है, वो क्या कहते थे श्री राजीव तलवार जी, जिस देश का शिक्षक विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो क्या बताएगा रे भोसड़ी वाले? 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लड़ समझ में आएगा। तो सिर्फ गांडू मादरचोद, बड़ा गांडू से बात नहीं करता। अगर मजाक को एक साइड रखकर बात की जाए तो हमारी बिहार की शिक्षा प्रणाली इतनी गिर चुकी है जितना तो ध्रुव राठी भी नहीं गिर सकता। नहीं, सॉरी, गिर सकता है वो। और जो आने वाला हमारा भविष्य है बिहार का, वो अगर ये सब पढ़ के आएंगे, इन जैसे ज्ञानियों को पढ़ के आएंगे, तो हमारा देश बन चुका 2047 तक विश्व गुरु। न केवल शिक्षा प्रणाली में, हर सेक्टर में, हर विभाग में बिहार कोई ऐसा नहीं है जहां पर बिहार नंबर 1 हो। इस देश में बिहार इतना पुराना जिसकी हिस्ट्री हो, और उसको इस प्रकार से लोग, अपने ही भारत के लोग बिहार को इतनी गंदी नजर से देखते हैं कि साले आ गए गुटखा खाने वाले, कि साले आ गए लौंडियाबाज, इस टाइप से बिहार को देखा जाता है। Oh my God. बिहार में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलाइजर अपनी कंपनी खोलने से डरता है। क्यों? इसका कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है, क्योंकि बिहार में हर गली में एक अपना कुत्ता है, यानी कि गुंडा है, जिसे आपको हफ्ता देना पड़ेगा, और बिहार में हर एक जगह की अपनी लोकल दुकान है, वहीं से आपको खरीदना पड़ेगा। चाहे वहां ईंट 8 रुपए की जगह 20 रुपए की हो, लेकिन आपको वही 20 रुपए की ईंट खरीदनी होगी, क्योंकि वो इलाका उसका है। इसी कारण से बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजर हैं, बिहार में जो बिजनेसमैन हैं,
वो वहां आने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, क्योंकि क्यों बिजनेसमैन अपना दिमाग क्यों ही बर्बाद करेगा। वो किसी अन्य राज्य में जाएगा, वहां की सरकार उसको प्रमोट करेगी, सपोर्ट करेगी, पब्लिक वहां की सपोर्ट करेगी। और मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखूं तो इसमें बिहार के लोगों की गलती नहीं है। बिहार में शुरू से यही चलता आ रहा है। आप बिहार के कुछ नेता भी दिखा देता हूं, क्योंकि पब्लिक बेचारी अगर इतनी अशिक्षित है तो नेता भी कौन सा महान होगा। नेता भी देख लो। ईश्वर से सदत लेती हूँ मैं, ईश्वर का विधि द्वारा स्थापित करती हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। अभी आपने जिस महिला को वीडियो में देखा वो आरजेडी के एक विधायक हैं जो कि जीत कर आई हैं। ये जीत कैसे सकती हैं? पहली बात तो वही बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है, और दूसरी बात ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संभालेंगी पूरा एक। अरे मोरी मैया कैसे? वाह विधायक महोदय वाह। इस बिहार के इलेक्शन में फिर भी बहुत ज्यादा स्पष्टता रही है और फिर भी बहुत ज्यादा मजा आया मुझे देखने में, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कहते थे मैं ब्रह्मा के लिखे को मेट दूंगा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। बिहार की जनता ने उन्हें ही मेट दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की, जो कि एक अच्छे एक्टर थे, जो कि भोजपुरी में बहुत बड़ा नाम था। वह पार्टी में आते हैं जेजेडी में और वो कह देते हैं सीधे भगवान के खिलाफ, सीधे उनका प्रोपेगेंडा ही चेंज हो जाता है। उनका जो बोलने का तरीका है, शैली है, वही पूरी चेंज हो जाती है। उसके कारण वो इलेक्शन भी हार जाते हैं। और वो कहते हैं मैं बाहर निकलकर अपनी पत्नी को भी अपनी बहन जैसे सुरक्षा प्रदान करता हूँ, बहुत अच्छा रखता हूँ। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करूं। आपकी एक वीडियो मेरे पास पड़ी है जो कि बहुत अच्छी है, वो भी आप देख लो। लेट्स गो। क्या बात है, जिसको बहन मानना चाहिए उसको तो आप बहन मान नहीं रहे हो, और जनता के लिए अपनी पत्नी को ही बहन मान लिया। शाबाश। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। खेसारी को रख देते हैं एक साइड में और आगे बढ़ते हैं। मेरे को थोड़ा सा इसमें बुरा भी लगा, क्योंकि आपने एक शिक्षित नेता की जगह एक पार्टी को ऊपर रख दिया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेडी हो, चाहे आरजेडी हो और चाहे कांग्रेस। किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के नेता को, कोई भी व्यक्ति हो, आपको पता है अगर वो अशिक्षित है, उसमें तमीज नहीं है, वो नहीं संभाल सकता विधानसभा, उसको मत बनाओ, सीधा मना कर दो। ऐसे नेता बनाओ, एक शिक्षित नेता बनाओ, जिससे आपके यहाँ जो शिक्षा का कुछ नहीं करेगा साला, शिक्षा को तो प्रमोट करेगा, शिक्षा को तो आगे बढ़ाएगा। इस देश में जिस दिन जाति व्यवस्था, ना कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एक सही चीज है जो हमारे वेदों पुराणों से लिख के आई है। सिर्फ 4 वर्ण है, उन्हीं को मानो, उनकी व्यवस्था को मानो। इस देश में जिस दिन जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, समुदाय के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देना बंद हो जाएंगे और एक कैंडिडेट के नाम पर वोट दिए जाएंगे, उस दिन इस देश को मैं विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में सबसे अग्रसर देख सकूंगा। तो आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मजा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी एक कमेंट लिख दो जिसमें मजा आ जाए मुझे देख के, और वीडियो को शेयर करो यार। तो मैं आता हूं एक मजेदार और एकदम धमाकेदार टॉपिक लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हम लोग नरेंद्र मोदी को देख के वोट नहीं देता, हम लोग कंडीशन को देख के वोट देते, क्योंकि हम लोग जहाँ है ना, हम लोग पीड़ित है। कुछ भी होता है हम लोग के बगल में मुस्लिम है, वो लोग अत्याचार करता है। अत्याचार इट मींस कि अगर कांग्रेस आ गया तो लोग का बाहुबली छात्र हो गया। हम लोग वहां से बिलोंग करता है ना, तो लोग दुनिया नहीं जानता।